नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया के थ्रू या तो न्यूज़पेपर के थ्रू या तो आसपास की सोसाइटी के थ्रू कहीं ना कहीं हमको ये जरूर सुनने को मिलता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा होगा। नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, नहीं तो बुरा होने लगता है। तो क्या केवल हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये हमारे लिए बेटर होगा? नेगेटिव चीज़ें हमें सोचनी ही नहीं चाहिए? ये सवाल हर स्टूडेंट के माइंड में ज़रूर आता है और इसका आंसर मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, या पॉजिटिव या नेगेटिव के अलावा भी कोई ऐसी मेंटल स्टेट है जिस माइंडसेट से हमें सोचना चाहिए, और कैसे हम इन दोनों से बेनिफिट ले सकते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। वैसे आपको मैं लाइव एग्जांपल से समझाऊंगा। डे टू डे लाइफ में आपने कभी ना कभी कोई बैटरी तो देखी होगी जिसमें प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। उस बैटरी की एग्जिस्टेंस अगर केवल प्लस पॉइंट हो तो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगी? ध्यान से सोचिएगा। अगर वो बैटरी में केवल माइनस पॉइंट हो तो क्या वो बैटरी वर्क कर पाएगी? क्या उसकी रियली एग्जिस्टेंस हो पाएगी? आई थिंक नो। आपका भी आंसर नो होगा। जिस प्रकार से वो बैटरी में प्लस और माइनस दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, दोनों की एग्जिस्टेंस जब तक नहीं होगी तब तक उस बैटरी की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। यानी कि दोनों इक्वल हैं, अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरे की एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो यानी कि दोनों इक्वल हैं। वैसे इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो ये दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कभी ना कभी समुद्र मंथन की तो कहानी सुनी होगी, जहां पर एक तरफ दानव और एक तरफ देवता, ये दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते थे और उस मंथन से अमृत, विष और भी तरह तरह की चीजें उत्पन्न हुई। इस कहानी से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं। आइए, एक तरफ प्लस यानी कि देवता या अच्छे लोग कह सकते हैं, और एक तरफ दानव यानी कि एक तरफ नेगेटिविटी है, एक तरफ कहीं ना कहीं बुराइयां हैं, और दोनों एक दूसरे को मिल करके सांप के द्वारा समुद्र मंथन में खींचा खींच लगे हुए हैं कुछ नई चीजें उत्पन्न करने के लिए। यानी कि प्लस और माइनस जब दोनों होंगे तभी कहीं ना कहीं कुछ नया जनरेट होगा। समुद्र मंथन में भी तो यही हुआ था। प्लस और माइनस दोनों की एग्जिस्टेंस चाहिए तभी कुछ नया उत्पन्न हो पाएगा। वैसे ही आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट भी होना जरूरी है, नेगेटिव थॉट भी होना जरूरी है। केवल पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होगा, केवल नेगेटिव होने से भी कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं, तो नेगेटिव हो जाने से ही बुरा नहीं हो जाएगा। आपको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में ना पड़ के बल्कि प्रोग्रेसिव माइंड होकर के सोचना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ कैसे नया जनरेट किया जाए, कुछ नई चीजें उत्पन्न की जाए अपने उस थॉट्स को लेकर के। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की हेल्प से कैसे कुछ नया जनरेट किया जाए, जैसे समुद्र मंथन में हुआ। समुद्र मंथन की कहानी हो सकता है आपने इससे पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन इसको इस प्रकार से सोचिएगा जैसे आज मैंने इस वीडियो में बताया। कुछ नया अगर चाहिए तो आपको प्लस माइनस दोनों की हेल्प लेनी होगी। तो कभी ये मत सोचिए कि केवल पॉजिटिव होने से बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एक चूहा है जिसको खाने के लिए बिल्ली दौड़ती हुई आ रही है। अगर वो चूहा अपने आंख में हाथ रख ले और आंख बंद करके केवल ये सोचे कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, पॉजिटिव सोचे, केवल पॉजिटिव सोचे, तो क्या वो चूहे की जान बच पाएगी? नो, बिल्ली आकर के उसको खा जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं केवल पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की हेल्प लेनी होगी। आज प्रेजेंट टाइम पे ज्यादातर लोग बिजनेस में क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो केवल पॉजिटिव देखते हैं कि यार ये बिजनेस करूंगा, इतना प्रॉफिट आएगा, मैं ऐसा करता हूँ चाय की रेड़ी लगा लेता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ चाय समोसे की कुछ एक्स्ट्रा दुकान खोल लेता हूँ, या तो मैं ये फास्ट फूड की शॉप ओपन कर लेता हूँ, इसमें पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि अगर माल नहीं बेचा, टेस्ट खराब हुआ, तो पूरा का पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। या और भी कई सारे नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। जॉब में भी ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट जॉब के लोग केवल पॉजिटिव चीजें देखते हैं कि यार जॉब मिलेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, इज्जत मिलेगी, रुतबा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचिए, क्या आप एक प्लेस पे काम करते हुए कहीं बोरिंग तो फील नहीं करते हैं? तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्या आपको वो चीजें मिलेगी जो आप लॉन्ग टर्म पे चाहते हैं? आपका अल्टीमेट गोल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट जॉब में भी लोग कई बार क्या होता है कि सच पूरा नहीं देख पाते हैं, केवल पॉजिटिव चीजें देखते हैं, नेगेटिव नहीं देख पाते हैं। मैं आपको रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूं अपने 2 दोस्तों का। मैं नाम यहां पे नहीं लूंगा, आई थिंक वो लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक मेरे दोस्त थे जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हुआ था, एयरफोर्स या एनडीए, इन्हीं में से किसी एक में हुआ था।
और उनका केवल फिजिकल में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर बोन में कुछ इशू था, नेक की ये जो बोन है यहाँ पर कुछ इशू था जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एग्जाम तो उन्होंने क्रैक कर लिया। एक मेरे दोस्त हैं 2015 या 16 में आई थिंक, उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था और हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाने के कारण उनका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आपको देखनी चाहिए कि नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब का। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? ISPCS का सपना हम देख रहे हैं, पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं, कुछ भी बनने का सपना देख रहे हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ 3 साल 4 साल में समय दूंगा या दूंगी, फिर क्या होगा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज देखिए, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव बन पाएंगे और कुछ नया कर पाएंगे। और याद रखिएगा समुद्र मंथन वाली कहानी, हमेशा इसको दोहराइएगा, कुछ नया चाहिए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की एक बराबर हेल्प लेनी है। इनको ये नहीं सोचना है कि ये खराब है ये अच्छा है, दोनों से हमको मदद लेनी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को मिला करके कुछ ना कुछ हमको नया निकालना है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने आसपास सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, जिससे उन लोगों की भी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल पाए। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे बताएं, या तो मुझे डायरेक्टली इंस्टा पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां पर भी आप 1 to 1 मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करूंगा।